हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम सवेरा नहीं होता। वो नूर मुजस्सम जो न होता जहाँ में, सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। अपनी नज़र को मेरी नज़र से बदल के देख, अपनी नज़र को मेरी नज़र से बदल के देख। जन्नत जो देखना है मदीने में चल के देख। हज़रात गिरामी, मैं और जितने भी हमारे सामाईन किराम हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, उलमाए किराम हैं, अकाबिरीन हज़रात हैं और अतराफ़ नानपारा लखीमपुर के मेहमान, हमारे ज़िला बहराइच के सीतापुर से भी मेहमान आए हैं। सिर्फ इस वजह से आए कि हम हज़रत का बयान सुनेंगे, हज़रत से दुआ लेंगे। तो मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने लाना चाहता हूँ जो नमूने असलाफ़ आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना मोहम्मद इनाम साहब काशगंज, खलीफ़े मजाज हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह। मैं बड़े अदब, बड़े एहतराम के साथ हज़रत को दावत देता हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और हम सब के लिए दुआ और नसीहत से है मालामाल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्लु ग़ुलामिन मुर्तहिनुन औ रहीनतुन बिअक़ीक़तिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अभी नज़्म पढ़ी थी क़ारी साहब ने, उसके अंदर बतलाया था कि इस्लाम मदारिस में जो सिखाया जा रहा है दीन शरीयत, पैदा होने से लेके मरने तक। ये शेर सुन करके सोचा कि पैदाइश के बारे में इस्लाम क्या बताता। ये पहला मदरसा जो माँ की गोद है, बाप का साया है, इस पहले मदरसे में क्या तालीम दी गई। मैंने हदीस पाक पढ़ी, इसके अंदर अहकामात दिए गए। हर मुसलमान को मालूम होना चाहिए कि जब उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, क्या तालीम है। पहले दिन उसको 3 काम करने और 7वें दिन उसको 5 काम करने। अगर मदारिस ना हो तो फिर हमें ये सारी चीजें ना मालूम हो। जैसे जानवर के यहां बच्चे पैदा हो जाते हैं, वैसे हमारे यहां भी। क्या शानदार, किसी मजहब में ऐसे अहकामात नहीं मिले। हजरत वाला हरदोई नव्वरल्लाह मरकदहू जिसको फरमाया करते थे कि प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका सबसे असहल, सबसे अकमल, सबसे अजमल, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सारे तरीकों में सबसे ज्यादा आसान और सारे तरीकों में सबसे ज्यादा मुकम्मल। पहला काम क्या करेंगे? बच्चे की पैदाइश के बाद पहला काम होगा इसको नहलाना, गुस्ल दे। पूरी दुनिया के साइंसदान अभी तक जिस तहकीक पर पहुंचे हैं, वो कहते हैं कि नहलाना नुकसानदेह। अगर नहलाया गया तो बच्चा बीमार हो जाएगा। पूरी दुनिया के साइंसदान, ईमान वाला ललकार कर कहता है अभी तुम्हारे पास इल्म आया ही नहीं, अभी तुम नावाकिफ। इल्म तो वो है, तहकीक तो वो है जो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से मिली।
एक जलसा महाराष्ट्र में हुआ और जलसा खत्म हुआ, जवान एक गया, उसी दिन उसके यहाँ रात में ही पैदाइश का मसला पेश आ गया और बीवी को ले गया अस्पताल में, पैदाइश हो गई। इसने डॉक्टर साहब से इतना पूछ लिया कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को नहला दिया गया? तो वो डॉक्टर लाल पीली आंख करता है और कहता है मुसलमान कल भी जाहिल था और आज भी जाहिल है। कहा जाता है पढ़ो तो पढ़ते ही नहीं, जहालत की बातें कर। ये बेचारा खामोश हो, लेकिन वो सुन के ताजा ताजा गया था कि प्यारे हबीब के यहां सिखाया क्या गया है। उसने कहा मानूंगा तो नहीं, कोई जाहिल कहे या कुछ भी कहे। इसने रात हुई, घर फोन किया जल्दी से पानी गर्म करो, कमरे के अंदर अंगीठी हीटर जलाओ, मैं बच्चे को लेके आ रहा। वो चादर में छुपा के बच्चे को लेके ऑटो पर बैठ के रिक्शे पे घर पहुंचा, नहलवाया और नहला करके गर्म कपड़ों में उसको लपेट कर, कपड़े पहना कर उसे अस्पताल में लाके मां के बराबर में लिटा लिया। मैं तो चला आया, फोन आया उसका दूसरा, कहने लगा मौलवी साहब सुबह हुई, डॉक्टर आए और आने के बाद उन्होंने सारे बच्चों का मुआयना किया, जांच की और उसके बाद कहा वो जो खान साहब टहल रहे उन्हें बुला के। और जैसे ही वो कंपाउंडर मुझे बुलाने के लिए आया, मैं समझा कुछ न कुछ बीमारी लग गई और डॉक्टर कल वैसे ही लाल पीला हो रहा था, आज और डांटे। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि अगर मेरा बच्चा मर भी गया तो मैं कहूंगा मेरे प्यारे हबीब के तरीके पर मरा है, मैं उससे गमज़दा नहीं। ये सोच के डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने कहा आपने बुलाया कि हाँ। क्यों बुलाया? कहा इसलिए बुलाया है कि तुम्हें खुशखबरी दे दी जाए। क्या खुशखबरी है? कहने लगे कल जितने बच्चे हमारे अस्पताल में पैदा हुए थे उन सब बच्चों में सेहतमंद सबसे बच्चा तुम्हारा है। खुशखबरी देने के लिए बुलाया। अब उसके बदन में जान पड़ी और कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो कह रहे थे मुसलमान जाहिल, क्या हुआ? कहने लगे आपके अस्पताल में जितने बच्चे कल पैदा हुए हैं किसी बच्चे को नहलाया नहीं गया है, वाहिद मेरा बच्चा है जिसको नहलाया गया। और ये 1400 साल पहले की तालीम है, इल्म यहां पर है। सेहत का राज ये है कि मेरा बच्चा मेरे प्यारे हबीब के तरीके पर। आप अब भी मान जाइए और अपने इल्म को सुधार लीजिए। हर काम में नियत है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, नमाज से पहले नियत, रोजे से पहले नियत, ज़कात से पहले नियत, हज से पहले नियत। तुम नहला रहे हो अपने बच्चे को, क्या नियत कर रहे हो? ए अल्लाह मेरे बच्चे को सारी जिंदगी पाक और साफ रहने की तौफीक अता फरमा, इसका बदन भी पाक कर दे, इसकी रूह भी पाक। जब माँ बाप इस नियत के साथ उसको गुस्ल देंगे तब उसके असरात जाहिर होंगे। रस्म समझ के नहीं, अल्लाह से मदद मांग कर। ये बच्चा कभी नापाक रहने वाला नहीं बनेगा। ये मदरसे का पहला सबक, पहले दिन उसको सबक दिया गया कभी भी तुझे नापाक नहीं रहना। यहां तक इस्लाम कहता है कि जब आए तो भी नहलाओ और जब जाए तो भी नहलाओ, यानी जब मर जाए तो भी नहलाओ। ये नहीं कि मर गया जाके कब्र में रख दो, नहीं, पहले से पाक। इस्लाम है जिसकी इब्तिदा भी पाकी है, इसकी इंतहा भी पाकी है। पाक अल्लाह है, पाक नबी है, पाक कुरान है, यहाँ की हर तालीम पाक साफ। अगर इस बच्चे को नहलाया नहीं गया या ये नियत नहीं की गई और अल्लाह से दुआ नहीं की गई तो फिर क्या होगा? ये पेशाब करके चैन ऐसे चढ़ाने वाला बन जाएगा। जब कोई कहेगा आओ नमाज को, यही कहेगा मैं नापाक।
इसको पता ही नहीं होगा पाकी नापाकी क्या चीज। एक गैर मुस्लिम ड्राइवर मेरे साथ चलता था, चला गया कहीं बाहर, वो मुझसे कहने लगा मैं बीमार बहुत रहता हूँ, कोई तावीज दे दो। मैंने देखो तावीज तो मैं देता नहीं, लेकिन तुम्हें तरीका बता देता हूँ, तरकीब बता देता कि क्या कि जब भी पेशाब किया करो पानी लिया करो, धोया करो। कि अच्छी बात, गैर मुस्लिम होने के बाद उसको अमल करने लगा। कुछ सालों के बाद बाजार में मिला और बहुत जोर दौड़ता हुआ आया कि आपने मुझे पहचाना। मैंने कहा कि तुम वो ड्राइवर हो क्या? कहा। कहने लगे आपने हमको ऐसी जादू की छड़ी दी कि मैं तो अट्टा कट्टा हो गया। मैंने कहा मुझे याद नहीं, बात बताओ क्या कह रहे हो? कहने मैंने बीमारी की शिकायत की थी और आपने कहा था कि इस्तिंजा किया करो, पानी लिया करो। जब से मैंने इस पर अमल किया है मेरी बीमारियां दूर हो गई। ईमान वालों को पता ही नहीं हमारे पास है क्या। 50 डॉक्टरों से छुट्टी हो जाए अगर वो प्यारे हबीब की बातों पर चल रहे, सारे जहान के सरताज के तरीके पर चल। बड़े बड़े बादशाह हकीमों को भेजा करते थे, जाओ वहां पर आखिरी रसूल हैं, उनके मानने वाले हैं, बीमार पड़ जाएं इलाज कर लेना। साल साल भर ठहरते थे, एक भी बीमार उनके पास नहीं आता था इलाज कराने। बीमारी नहीं हो, सारी बीमारियों की जड़ सारे जहान के सरताज के तरीके को छोड़ना। एक काम हो गया। इस पर एक बात और याद आ गई, नहलाना दुनिया में आने वाले को भी है और दुनिया से जाने वाले को भी, लेकिन इसमें हम लोग गलती करते, नहलाते तो हैं जाने वाले को। जो कफन के लिए कपड़ा खरीद के आता है उसी में से उसे 2 लुंगियां नहलाने वाली काट देते हैं कफन के कपड़े में, और उसी कपड़े के अंदर उसको नहलाते हैं। ये कपड़ा सफेद होता है। सफेद कपड़े के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो बदन नजर आने लगता है। जिंदगी में भी सफेद कपड़ा पहन के सबके सामने नहीं नहाना चाहिए, और मुर्दे को भी सफेद कपड़ा डालकर नहीं नहलाना चाहिए। नंगे होने का गुनाह, मुर्दे को नंगा करने का गुनाह पड़ेगा, कयामत में जवाब देना पड़ेगा। रंगीन कपड़ा लाना चाहिए, मोटा कपड़ा लाना चाहिए, उसको डाल करके नहलाना चाहिए। इसमें बहुत गलती हो रही है। तो पहला काम हो गया नहलाना। दूसरा काम हुआ इसके दाएं कान में अजान कहो, बाएं कान में इकामत कहो। कान में उंगली लगाना का जरूरत नहीं है यहां। दाएं कान में अजान के कलमात, बाएं कान में इकामत। क्या नियत की जाए? अजान तो दावत ताम्मा है, मुकम्मल दावत। इसको सब कुछ इसके कान में कह दिया गया। कोई कहे साहब अभी तो छोटा सा बच्चा है, क्या पता इसे क्या हो रहा है, नहलाने से इस पे क्या असर पड़ेगा, अजान देने से इस पे क्या असर पड़ेगा। तो ना समझ है भी, कुछ जानते ही नहीं। यखरुजुकुम बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह ने तुमको ऐसा निकाला, वल्लाहु यखरुजु, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा दुनिया में भेजा कि तुम कुछ नहीं जानते। लेकिन यह मतलब नहीं अब सब कुछ सीख रहा है, सिखाया जाए। मोबाइल है, न इसका हाथ है, न पैर है, न कान है, न नाक है, न दिमाग है, न दिल है, कुछ दिखाई नहीं। लेकिन अगर मोबाइल को आप चालू करके रख दें, आपकी एक एक हरकत को ये टेप नहीं कर लेंगे, आपकी एक एक चीजों को सीख नहीं लेंगे। जब आप खटका दबाएंगे सब कुछ नकल कर देगा जो कुछ आपने किया। इसके तो अकल भी है, दिल भी है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, सब कुछ है। ये कुछ नहीं सीख रहा है, ये सब कुछ टेप कर रहा है। एक एक चीज इसके अंदर फीड हो रही। अजान दो, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। ये बच्चे 4 मरतबा हमने अल्लाहु अकबर कह दिया है तेरे सीधे कान में,
मालूम हो जाना चाहिए कि दुनिया के 4 रुख हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तू बड़े होकर कहीं भी चले जाना, अल्लाह से बड़ा किसी को नहीं पाओगे। अल्लाह सबसे, ये कलिमात उसके कान में कह के तुम्हें दुनिया में भेजा जा रहा है अल्लाह के नाम को बुलंद करने के लिए। अपने नाम को बुलंद करने की फिक्र मत करना, अल्लाह के नाम। तुम्हारा नाम कहां है? कोई नाम नहीं है। अगर तुम्हारा नाम बाकी रहने वाला होता तो 100 का मजमा है तो 100 में शायद 2 बता सकें कि उनके परदादा का नाम क्या है। किसका नाम बाकी रहेगा? है? मरते ही सबसे पहले नाम ही तो छिनेगा तुम्हारा। अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम बीमार है और जहां रूह निकली तो कोई नहीं कहता कि अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम को कब ले जाओगे, वो तो कहता मिट्टी कब जाएगी। गया नाम, नाम की कहानी खत्म। इस नाम को, अपने नाम को नहीं, मैं करने के लिए तुम्हें दुनिया में नहीं भेजा गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नाम हमेशा रहने वाला नाम, इसी पे तुमको जिंदा रहना है, इसी की तालीम। तीसरा सबक बहुत बेशुमार सबक है। जिस तरह आज तुम खामोशी के साथ अजान सुन रहे हो, सारी जिंदगी जब जब तुम्हारी मस्जिद की अजान हो खामोश हो जाया कर। जैसे आज खामोश, अजान खामोश रह के सुनी जाती है, इसलिए तुम्हें सुनाई जाए खामोश। अजान के वक्त बकवास मत करना, बातें मत करना। जिस मस्जिद में नमाज पढ़नी है उस मस्जिद की आवाज जब कान में आ जाए, अल्लाहु अकबर अल्लाह। बचपन में अल्लाह ने मुझे खामोश रहकर अजान सुनाई थी, आज भी मुझे खामोश रहने का हुक्म मिला। खामोश। ये भी सबक इस बच्चे को पढ़ा दिया गया कि जिस तरह हमको अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करनी है, इसी तरह सहाबा की भी माननी है। ये सबक भी उसी दिन पढ़ा दिया। क्यों? क़यामत तक ऐसे लोग आने वाले थे, जो भी फिरका गलत राह पर जाएगा सबसे पहले वो सहाबा को छोड़ेगा, तब फिरका बनेगा। उठा के देख लो हिस्ट्री पूरी, जो जो अलग फिरका लेके गया, या तो उसने सहाबा की बातों को छोड़ा या फिर सहाबा को छोड़ा, गलत फिरका बन गया। बहुत से लोग कहते हैं हम तो अल्लाह उसके रसूल की मानेंगे, सहाबा की नहीं मानेंगे। पहले दिन बच्चे को बता दिया गया, देख अजान सुन ले, ये अजान अल्लाह ने सहाबा के जरिए से राइज फरमाई है। ये वो तुम्हें सुनाई जा रही है। जब नमाज फर्ज हुई, कैसे बुलाया जाए नमाज के लिए, सबने अपने अपने मशवरे दिए। प्यारे हबीब को किसी का मशवरा पसंद नहीं आया। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें यहूदियों की मुशाबहत, इसमें नसारा की मुशाबहत, इसमें कुफ्फार की मुशाबहत, इसमें मजूसियों की मुशाबहत नहीं, ऐसा नहीं बुलाया जाए। मजलिस खत्म हो गई, कोई बात पास नहीं हो पाई। जब अल्लाह के अभी परेशान हैं और अजान नमाज के लिए बुलाने के क्या किया जाए मशवरा हो रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा, तो अल्लाह तो फौरन जिब्राइल को भेज दिया करता था, भेज देता कि जाओ जिब्राइल बता के आओ, ऐसे अजान दिया जाए और ऐसे नमाज पढ़ी जाए। नहीं, अल्लाह ने जिब्राइल को नहीं भेजा। अल्लाह को भी मोहर लगानी थी सहाबा के अमाल पर, अल्लाह ने जिब्राइल को नहीं भेजा, बल्कि ख्वाब में फरिश्ता सहाबी के पास आता है और वो ख्वाब में देखते हैं कि तुम्हें नमाज के लिए बुलाना चाहते हो, हम बताएं कैसे बुलाया जाए, कि बताओ कि देखो ऐसे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये सहाबी ख्वाब में सारे कलिमात याद कर। सुबह होती है,
प्यारे हबीब की खिदमत में आते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल मशवरे में कोई बात तय नहीं हो पाई, आज मैंने ये ख्वाब देखा है, क्या ये कलिमात ठीक रहेंगे? सहाबी को ख्वाब दिखाया जा रहा है। ये सहाबी वो हैं जिनकी माननी है क़यामत तक के आने वालों। एक ने आके कहा, दूसरा, अरे मैंने भी यही ख्वाब देखा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, या रसूल अल्लाह मैंने भी यही ख्वाब देखा। ये सहाबा हैं। बुलाओ बिलाल, बताओ क्या क्या कलिमात हैं। बिलाल खड़े होकर पुकार। अब नमाज के लिए क़यामत तक ऐसे ही बुलाया जाया करेगा। ये सहाबा से चीज साबित हो रही है। और फिर सारी जिंदगी जब तक आप अवाम के दरमियान में रहे, 5 वक्त की नमाजों में से किसी भी नमाज की अजान सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी। एक वक्त की भी अजान नमाज के लिए नहीं। किसका अमल है ये? सहाबा का अमल है। और ये खाली सुन्नत नहीं, शायर इस्लाम में से करार दिया गया। शायर इस्लाम, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह, पूरी दुनिया में राइज। तो बच्चे को पहले दिन बता दिया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की भी मानी जाएगी, और अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। सहाबा का वह तरीका सुन्नत है, उसको भी माना चाहिए। किसी के बहकावे में नहीं आए, अजान से महरूम हो जाओ। 20 यूं चीजें हैं, इस वक्त उसको जिक्र नहीं किया जाए कि सहाबा से अल्लाह ने क्या क्या साबित करवाया। अजान दी जाए, इकामत की, पानी से बदन पाक हो गया, इन कलिमात से रूह पाक हो। बदन को भी पाक रखना है, रूह को भी पाक रखना है। तीसरा काम ये करो कि खजूर लेकर के आओ, उसका गूदा जिस शख्स जैसा तुम अपने बेटे को बनाना चाहते हो, उसी से उसके दांतों से मुलायम करवा के लाके इसके तालू में लगा लो। जैसा बनाना चाहते हो अपने बेटे को। साइंसदान अभी पानी तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहां पहुंच गए। सर्च करके उन्होंने कह दिया कि हाँ, ये बहुत शानदार अमल। बच्चे के दिमाग की सारी रगें खुल जाती हैं, बेहतरीन ज़हीन किस्म का ये बच्चा बन जाता है अगर उसके तालू पर खजूर लगा दी जाए। हमसे क्या लेना देना इन लोगों से? साइंसदानों पर हम ईमान तोड़ी लाएं। हम तो ईमान सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मालूम हो गया। और ये सबक पढ़ा दिया गया इस बच्चे को कि मुझे तुझे मुत्तकी बनाना है, नेक बनाना है, जाकिर बनाना है, जिक्र करने वाला बनाना है। इसलिए मैं ये खजूर तेरे तालू में लगा रहा हूं। हलाल खाने वाला मुझे बनाना है, हराम खाने वाला नहीं बनाना। पाको तय्यब खाने वाला। ये उस वक्त दुआ करके इसके तालू पे खजूर लगा। किसी तंबाकू खाने वाले से वो आके नहीं लाएंगे, ये तंबाकू खाने वाला बन जाए। गुटखा खाने वाले से, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले से, ये बदबू सब खजूर में लग के उसके तालू में चली जाए। पाक को साफ बनाना है बच्चे हर एतबार से। क्या शानदार अमल है। 3 काम तो हो गए।
अब ये हलाल खाने वाला बन जाएगा, जिक्र करने वाला बन जाएगा, अल्लाह को राजी करने वाला बन जाएगा, तकवा हासिल करने वाला बन जाएगा। अकाबरीन का तजर्बा लिखा हुआ है कि जिस जैसी खजूर जिस बुजुर्ग से चबवा के लगा दी, अल्लाह ने उस बच्चे को उसी बुजुर्ग की आदत पर डाल दी। ये पहले दिन का सबक। 3 काम हो गए पहले दिन। अब 7वें दिन का इंतजार कर। 7वें दिन 5 काम करना। पहला काम, इस बच्चे के सर के बाल उतार दो। जो मां के पेट से बाल लेकर के आया है उसको उतार देना। लुगत में उसको अकीका कहते हैं। मां के पेट से लाया हुआ बाल उतार दो। ये 7वें दिन इसके सर के बाल को उतारा जाएगा। इस वक्त की गंदगी और सारी जिंदगी कयामत तक के आने वाली गंदगियों से इसके सर को साफ कर दिया जाए। अल्फाज जो हैं सारे जहान के सरताज इमामुल लंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो ये हैं कि तुम्हारा बच्चा गिरवी रखा हुआ है। मुर्तहिन, रहीना, गिरवी रखा। जो चीज गिरवी रखी हुई होती है उसकी कीमत घटती रहती है जब तक कि गिरवी से उसे बाहर ना निकाला जाए, कीमत घटती है। अगर तुमने इसको बाहर ना निकाला तो हर बुरी खसलत इसके अंदर आ जाए। इसको आजाद कर। पहली चीज किस तरह? इसके सर के बाल उतार। इसलिए कि पेशीन गोई फरमाई थी सारे जहान के सरताज इमामुल लंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत के करीब लोग बालों को उल्टा सीधा रखेंगे, कहीं छोटा कहीं बड़ा। तो आपने फरमाया था अल्लाह की लानत होगी उसके सर पर। ये इस वक्त माई और बाप इसके बालों को उतार कर अल्लाह से आहद करेंगे और अल्लाह से दुआ मांगेंगे, ए अल्लाह हमने इसके बालों को आपके कहने के मुताबिक साफ कर दिया है, अब जब तक जिंदा रहे इसको बालों की लानत में मुब्तला मत फरमाइए। बालों के अजाब में इसको आजाद कर दीजिए। आजकल कैसे कैसे वो चीजें सामने आ गई हैं। कोई इधर नाली बनाता है, कोई इधर नाला बनाता है, कोई इधर बनाता है। 3-3, 4-4, 5-5 नालियां सर पर बनाई जा रही, इसमें से लानतें बह रही। यहां के छोटे, यहां के बड़े, और बालों के डिजाइन ऐसे बनाए जा रहे हैं कि अगर मुंह को ढक दिया जाए, खाली सर के बाल देखे जाएं तो किसी का बाल देख के पता चलेगा खंजीर बैठा हुआ है, किसी के सर का बाल देख के पता चलेगा कुत्ता बैठा हुआ है, किसी के सर के बाल देख के पता चलेगा घोड़ा बैठा हुआ है। अल्लाह ने इंसान बनाया, क्या बन रहा है? लानत। ये 7वें दिन बच्चे को सबक पढ़ाया जाएगा, ए बेटे तुझे इनमें से कैसा भी नहीं बनना है, तुझे तो प्यारे हबीब के तरीके पर चलना। अगर दुआ मांग कर ये अमल कर दिया गया 7वें दिन तो इनमें से ये नहीं बनेगा। कहीं के बाल बिल्कुल साफ कर दिए, कहीं के बड़े बड़े, लगता है कि दाद हो गई है, खुजली हो गई है, सब झड़ गए हैं बाल इधर उधर के, और बीच के बाकी। और अब तो हेयरवेन और चुटिया सब कुछ मर्दों के पास आ गया। लतीफा याद आ गया कि एक शख्स ने रिजर्वेशन कराया था और वो जब अपनी सीट पर पहुंचा देखा कोई लेटा हुआ। अब मुंह उसका ढका हुआ है, सिर्फ सर खुला हुआ। अब ये परेशान है कि ये जो मेरी सीट पर लेटा हुआ शख्स है ये मर्द है या औरत है, इसको उठाऊं कैसे? अगर कहता हूं लड़की उठ जा तो कहेगा अंधा होगा मैं मर्द नजर नहीं आ रहा, मामला टेढ़ा हो जाए। तो कहते हैं वो इस तरीके से कहता था
एक मर्तबा कहता था कि उठ खड़ी हो, और एक मर्तबा कहता उठ खड़ा हो। कोई तो होगा दोनों में से। कितनी बड़ी लानत हो गई उसके ऊपर। क्या क्या हम कर रहे हैं, बालों की क्या क्या हमने गद बना दी है, कहां पहुंच गए हैं। फरमाया 7वें दिन इसके सर के बाल उतार दो। ए अल्लाह, इनमें से कैसा भी मेरे बच्चे को मत बनाइएगा, सिर्फ प्यारे हबीब की तरह इसको बनाइएगा कि ये बाल चारों तरफ छोटे रखे, दरमियानी रखे, बड़े रखे, कैसे भी रखे, दाएं बाएं ऊपर पीछे सब बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ये हैं बाल सारे जहान के सरताज इमामुल लंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला काम करो, बाल उतारो। दूसरा काम ये करो कि इन बालों को तुलवा करके इसके वजन के बराबर चांदी या उसके बराबर पैसा सदका कर दो। 7वें दिन ये बच्चा सदका करने वाला बन गया। इसको सबक पढ़ा दिया गया कि सदका करना इतनी बड़ी इबादत है कि कुरान पाक में है कि जिस वक्त मौत आएगी और जिसने सदका नहीं किया है वो कहेगा ए अल्लाह थोड़ी मोहलत दे दे, थोड़ी मोहलत, फ़अस्सद्दक़ू, ताकि मैं कुछ सदका कर, मुझे थोड़ी सी जिंदगी और दे। अल्लाह कहेगा बिल्कुल नहीं, अब सदका नाम चीज खत्म हो चुकी, अब चलो इधर। पहली बात कहेगा मरने वाला कि थोड़ी जिंदगी दे दे ताकि मैं सदका कर दूं। कितनी बड़ी चीज है सदका। ये 7वें दिन बच्चे को सिखाई जा रही है, सदका करो अपने सर के बाल। कितना शानदार ये बच्चा बनेगा अगर प्यारे हबीब के तरीके पर इसकी तरबियत हो जाए, इसकी पढ़ाई हो जाए। सदका का 2 काम। तीसरा काम फरमाया, एक सहाबी हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे यहाँ ज़माने जाहिलियत में जब बच्चा पैदा होता था तो हम उसका मुंडन करते थे और मुंडन करने के बाद उसके सर पर खून लगाते थे। क्या अब भी खून लगाएं? बहुत से मजहब में आज भी है कि फलाने पानी के किनारे जाकर के मुंडन करेंगे, और देखा देखी मुसलमान भी करने लगे कि फलाने मजार पर जाके मुंडन करेंगे। एक बच्चा मदरसे में नाम लिखवाने के लिए आया, उसका बाल बहुत बड़े बड़े थे और पूरा बांध के चुटिया उसकी बंधी हुई थी। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ? कहने लगे मन्नत मानी थी कि फलाने मजार पे मुंडन करेंगे, अभी तक पैदा होने वाले बाल कटे नहीं हैं क्योंकि पैसे हुए नहीं है वहां तक मजार तक जाने के लिए। कहां जा रहे? दूसरों की नकल, प्यारे हबीब की बात। 7वें दिन वही बाल काट। फरमाया नहीं, खून नहीं लगाया जाएगा। इस बच्चे को नापाक नहीं बनाना। खून तो नापाक होता है, खून में बदबू होती है, खून हराम है। इसके सर पर हराम चीज लगाओगे, नापाक लगाओगे, बदबू लगाओगे? नहीं, जाफरान लेकर के आओ। जाफरान, उसकी पत्तियों को खोलो पानी में और उस पानी को, जाफरान को इसके सर पर लगाओ, खुशबू इसके सर पर बसाओ। मेरे मजहब का हर हर अमल खुशबूदार है, इसकी खुशबू से सारी दुनिया महकती है। ये बदबू और नापाक और हराम चीज को लेकर नहीं। इस वक्त भी इसको खुशबू लगाओ जाफरान की, और जब मरता है तब भी फरमाया चाहे मर्द हो या औरत, नहलाने के बाद इसके सर पर खुशबू इत्र लगाओ। आया है तब भी और जाएगा तब भी। ये सर खुशबुओं के अंदर बसाया गया है, इस पर बदबू नहीं लगी। जाफरान, इसके फवायद बयान किए जाएं तो कयामत तक नए नए फायदे निकल के आते रहेंगे, बात मुकम्मल नहीं, क्योंकि ये अमल है बताया हुआ सारे जहान के सरताज इमामुल लंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदबू नाम की चीज नहीं।
सर पर गंदगी नाम की चीज नहीं। अगर ये अमल न किए और अल्लाह से दुआएं न मांगी और नियतें नहीं की तो ये बड़ा होगा तो मस्जिद में भी पहुंचेगा तो ढूंढेगा कि वो गंदी टोपियां कहां हैं। गंदी, जिसको 100 लोगों ने पहन के उतारा हो, जिसको 5-5 साल लोगों ने उतारा हो, जिसको पहन के काली कर दिया गया हो, वो प्लास्टिक और चटाई की टोपी वो सर पर रखूंगा, इसलिए खुशबू तो बसाई नहीं गई थी, बदबू उसके सर पर है, मिजाज बदल जाएगा इसका। वो 50 रुपए की टोपी नहीं खरीदेगा खुशबू वाली साफ सुथरी, वो हर गंदगी दिमाग में भी बसा चुका है और हर गंदगी अपने सर पर रखने को भी तैयार है। उतारा हुआ कुर्ता किसी का नहीं पहनता, लेकिन उतारी हुई टोपी जरूर सर पर रखेगा। जिस मस्जिद में जाओ इतनी टोपियां रखी हुई हैं काली काली, 5-5 साल लोगों की सर के मैल उसमें जमे हुए, लेकिन उसको कोई एहसास नहीं मैं सर पर क्या रख रहा हूं और क्या कर रहा हूं। हजरत वाला हरदोई नव्वर अल्लाह मरकदहू जहां मस्जिद में टोपी रखे हुए देखते थे तो नमाजियों सवाल करते थे कि ये बताओ भाई, ये टोपी अपनी ससुराल पहन के कौन जाएगा, हाथ उठाओ। तो कोई सा हम तो नहीं जाएंगे, एक आदमी नहीं मिलता। तो हजरत फरमाते थे, फिर हजरत के चेहरे का रंग बदल जाता, फरमाते थे इंसाफ से बताओ तुम्हारी ससुराल बड़ी है या अल्लाह का दरबार बड़ा है? तुम अल्लाह के दरबार में टोपियां पहन रहे, मैं लाने वाला भी मुजरिम और मुतवल्ली अगर उसको ना हटाए तो वो भी मुजरिम। अल्लाह के दरबार का मजाक हो रहा है। सर पर सफाई सुथराई खुशबू रखने का हुक्म है, ये बदबू और गंदगी रख रहा है और अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा है। हजरत उन टोपियों को जलवा दिया करते। ये सबक 7वें दिन का है। सर पर हमेशा ये पाक और साफ खुशबू रखने का आदी बनेगा। दिमाग के अंदर भी खुशबू होगी और दिमाग के बाहर भी खुशबू। क्या काम हो गए भाई? क्या काम हो गए 7वें दिन के? 3 माशाअल्लाह। सब लोग गौर से सुनो। पहला काम बाल उतारना, दूसरा काम सदका करना और तीसरा काम जाफरान की खुशबू। चौथा काम, ये वो काम है जो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों, अपने बेटों, अपनी बेटियों के साथ किए। चौथा काम ये होगा कि 7 दिन में मशवरा कर लो कि हमें अपने बेटे बेटी का नाम क्या रखना। पहले दिन फाइनल हो जाए, दूसरे दिन फाइनल हो जाए, 7 दिन बहुत होते। यहां 1-1 महीने तक नाम ही फाइनल नहीं होता कि अब्बा ये कह रहे हैं, नहीं अम्मा ये कह रही है, नाना ये कह रहे हैं कि नानी ये कह रही है, दादा ये कह रहे हैं कि दादी ये कह रही है, कोई फाइनल ही नहीं होता। 7वें दिन फाइनल कर दो, ऐलान कर दो कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी का ये नाम, सबको पता चले। नाम कौन सा रखो? सबसे पहले अंबियाई किराम के नाम रखो। हुक्म दिया सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबियाई किराम के नाम कितने शानदार नाम, पूरी दुनिया में सबसे मुमताज। उनके असरात आएंगे तुम्हारे बच्चे के अंदर, अच्छे अखलाक उनके आएंगे। पूरे पूरे मोहल्ले छान मारो, नूह नाम किसी का मिलेगा? उलुल आज़म पैगंबर है, कुरान पाक में नाम है। अंबियाए किराम के नाम हम कहते हैं ये तो पुराने हो गए, इन्हें अलग हटा दो, नया नाम चाहिए। 1.25 लाख सहाबाई किराम हैं, सब पुराने हो गए नाम। लाखों औलियाए किराम हैं, सब पुराने हो गए नाम। नया नाम से मतलब है किसी हीरो का नाम बता दो, किसी नाचने वाले का बता दो, किसी ठुमके लगाने वाले का बता दो,
ये नया नाम है। और बहुत से लोग तो कहते हैं हम कुरान शरीफ से नाम रखेंगे, कि शीबा नाम रख दिया। शीबा नाम रख दिया लड़की का, कहां मिला? कुरान पाक में सूरह मुज़म्मिल। अरे अल्लाह के बंदो, शीबा बुढ़ा बुढ़िया है या अभी से बुढ़िया हो गई? माने भी तो पूछ लो इसके माने क्या है। कुरान पाक में जो है सब, तो कुरान पाक में तो फिरौन भी है, हामान भी है, शैतान भी है, कारून भी है। ऐसे नाम थोड़ी रखे जाते हैं। ये मोबाइल में देखकर, नेट पर देखकर मत जाओ, न जाने ये नेट कहां ले जाके तुम्हें पटखेगा। ये उलमाए किराम और ये मदारिस बैठे हुए हैं, आओ इनसे सवाल करो, ये तुम्हें बताएंगे अंबिया के नाम क्या हैं, सहाबा के नाम क्या हैं, औलिया किराम के नाम क्या हैं। इनसे पूछ के जाओगे तब कामयाब होगे। और अगर तुम चले गए नेट पर तो पता नहीं कौन सा इमाम तुम्हारा बनेगा, क्या नाम लेके आओगे कुछ पता नहीं। और असर पड़ता है बच्चे के ऊपर नाम। एक साहब कहने लगे, एक बुजुर्ग से साहब समझ में नहीं आया कैसे नाम का असर क्या पड़ जाएगा, कैसे पड़ जाएगा। गधे कहीं के, वो उसका चेहरा रंग बदल गया। क्यों ये चेहरा रंग कैसे बदला है? तुम्हें गधा कहा, तुम गधा हो भी नहीं और नाम चेहरा बदल गया। तो तुम कह रहे हो नाम का असर नहीं पड़ता? तो 1 मिनट में असर हो गया तुम्हारे चेहरे। नाम का असर पड़ता है। 7वें दिन इसको बेहतरीन नाम दे दो कि ये वही बेहतरीन काम करने वाला बन जाए। अरे सारे जहान के सरताज का नाम रखो ना, मोहम्मद नाम रखो ना, क्या शानदार नाम। ये भी पुराना हो गया, नया नाम चाहिए। अरे ये नाम तो मोहल्ले में उनका भी है और हमारे खालाजाद भाई का भी है, लिहाजा ये नाम नहीं रखेंगे। ऐसे ऐसे 7 पुश्तें हुई हैं जिसमें सबका नाम मोहम्मद। रूस में कब्रिस्तान है जिसके अंदर 600 कब्रें बनी हुई हैं और 600 कब्रें वो हैं सबके नाम मोहम्मद थे। 600 कब्र एक शहर। जब मदारिस थे, लोग पढ़ते थे तो इसकी कदर जानते थे, क्या होना चाहिए, क्या नाम रखना चाहिए। आज हम मदारिस से बहुत दूर। ये मौली मुल्ला हमें क्या बताएंगे? अभी हम नेट में देखते उंगली हिलने लगी, भटक रहे। 600 कब्रें बनी हुई हैं और उस कब्रिस्तान में सिवाय मोहम्मद नाम के कोई दूसरा दफन नहीं किया जाता। आज भी वो कब्रिस्तान मौजूद, मोहम्मद नाम नहीं रख रहे और नबियों के नाम नहीं रख रहे। और अगर अल्लाह के नाम के साथ जो नंबर 1 का नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार, ये भी नाम आला नाम है। और अगर कोई रख रहा है नाम अब्दुल गफ्फार, किसी ने नाम रख दिया तो वो करता क्या है, फिर अब्द को हटा देता है कि अब बंदे को तो हटा दो, अब इसको अल्लाह ही बनाए देते हैं। गफ्फार भाई तशरीफ लाई, उसको गफ्फार बना दिया। गफ्फार के माने क्या है? सारी जहान को माफ कर देने वाला, सबको जन्नत में दाखिल कर देने वाला, सबको बख्श देने वाला। ये तुम्हारा बेटा गफ्फार हो गया। अरे अब्दुल गफ्फार नाम रखा था भाई, गफ्फार का बंदा, और तुमने अब्द उठा के रख दिया। एक साहब आए, कहने साहब रहमान बड़ा अच्छा गाना गाता। मैंने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान अल्लाह का नाम है, क्या बकवास कर रहे हो मुंह से? अब्दुल रहमान नाम रखना, रहमान के क्या पुकार? कोई कह रहा है जब्बार चचा आ रहा है। ये जब्बार अल्लाह है, चचा कहां से हो गए? बहुत गलत है। ये सब दूरी का नतीजा है मदारिस से, उलमा से। इनकी कद्र को पहचानो, अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम रखकर हम गलती कर रहे हैं। नाम शानदार रख दिया गया अब्दुल रहमान, अब्दुल गफ्फार, और अब्द को हटाए दे। कोई गफ्फार चचा कह रहा है, कोई भाई गफ्फार कह रहा है, कोई गफ्फार बेटा कह रहा है, और अल्लाह को सब कुछ बनाए दे। हम तो उनसे भी आगे निकल गए। ईसाई खाली अल्लाह को अब्बा ही बना रहे हैं और हम तो चचा भाई बेटा सब बनाए दे रहे हैं।
तो अच्छा नाम रखना और 7वें दिन नाम का ऐलान करना। परवेज नाम मत रखो। ये वो शख्स है जिसने अल्लाह के हबीब के खत को फाड़ा था। ये मदारिस से तो पता लगेगा, कौन बताएगा? तो जिसको देखो परवेज नाम रखा चला रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं, नेट से देखा है। तो अच्छे नाम रखना और 7वें दिन ऐलान करना। क्या काम हुए भाई? 4 हो। 5वां काम, और मोहम्मद नाम में एक बात और याद आई। मोहम्मद नाम रखा जाना अच्छा है, इसलिए कभी भी प्यारे हबीब को या मोहम्मद कह के मत बुलाना। ला तजअलू दुआ ar-रसूल बैनकुम कदुआई बाज़िकुम बाज़ा, कुरान पाक कह रहा है। क्योंकि अपने बेटे का नाम तो मोहम्मद रखोगे, कहोगे या मोहम्मद इधर आओ, तो बेटे को या मोहम्मद कहो, प्यारे हबीब को या मोहम्मद मत कहना। अल्लाह ने पूरे कुरान पाक के अंदर या मोहम्मद नहीं कहा है। हर नबी का नाम लिया, या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीक, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुक, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफा। हर नबी का नाम लेके बुलाया, या ईसा, या मूसा, या आदम, या दाऊद, लेकिन पूरे कुरान में कहीं या मोहम्मद नहीं मिले। ऐसे तो तुम अपने बेटे को पुकारोगे, प्यारे हबीब को ऐसे पुकारोगे? ऐसे तुम एक दूसरे को पुकारोगे, प्यारे हबीब को ऐसे पुकारोगे? तौहीन हुई। कोई या मोहम्मद कहकर प्यारे हबीब को न बुलाए। देखो अल्लाह ने कुरान में कैसे बुलाया, या अय्युहर रसूल, या अय्युहन नबी, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दथिर, कहीं या मोहम्मद नहीं मिले। ऐसे तो अपने बेटे को बुलाना, अपने भाई को बुलाना, ये प्यारा नाम रख करके। प्यारे हबीब को ऐसे नहीं बुलाया जाए। लेकिन हमने क्या किया? मस्जिदों को देखो, इधर या अल्लाह लिखा है, इधर या मोहम्मद लिखा है। घर बना रहे हैं, अपने दरवाजे पर या मोहम्मद लिख रहे हैं। कैलेंडर छाप रहे हैं, उस पर या मोहम्मद लिख रहे हैं। कार्ड छाप रहे हैं, उस पर या मोहम्मद लिख रहे हैं। और समझ रहे हैं हम बड़ी इज्जत कर रहे हैं प्यारे हबीब की। कुरान कह रहा है तुम तौहीन कर रहे हो। नहीं पढ़ोगे मदरसों में, कुरान नहीं पढ़ोगे, तो यही सब हाल होगा और गड्ढे में गिरते चले जाओ। पांचवा काम यह है कि अल्लाह ने गुंजाइश दी है, लड़का है तो 2 बकरा या बकरी ले आओ, या 1 बकरा 1 बकरी कर लो, हर तरीके से इजाजत है। लोगों ने जो मशहूर कर रखा है लड़के के लिए बकरा और लड़की के लिए बकरी, गलत बात। लड़की है तो 1 बकरा या 1 बकरी ले आओ, 7वें दिन उसको जुबा करो और उसका 3 हिस्से करो। 1 हिस्सा जाकर उन लोगों को दे करके आओ जिनके यहाँ बकरी के गोश्त पकाने के पैसे नहीं हैं, सड़क के किनारे बैठकर रिक्शा चलाते हैं। कहां से आए उनके पास? ये बच्चा 7वें दिन उन रिक्शा चलाने वालों को, उन ठेला ठकेलने वालों को ये बकरी का गोश्त खिलाए, रिश्तेदारों को खिलाए, घर वालों को खिलाए। अभी 7वां दिन है, अभी तो हम गोश्त का जायका भी नहीं जानते, अभी तो दांत भी नहीं मिला, अभी तो हम खाना भी नहीं जानते। हाँ, यही तो सबक दिया जा रहा है कि खुद नहीं खाएंगे, सबको खिलाए। 7वें दिन गरीब भी हमसे फैज़याब होगा, रिश्तेदार भी हमसे फैज़याब होंगे, खानदान भी हमसे फैज़याब होगा। हम खुद नहीं खाएंगे, सबको खिलाए। हम भूखे रहेंगे और सबको खिलाए। ये 7वें दिन का सबक है। जिसने ये सबक पढ़ा दिया, ये बच्चा इन्हीं आदात को लेके उठेगा। फिर ये ऐसा बच्चा बनेगा जैसा हुजूर के सामने मेहमान घर में आ गया है, कोई भी एक वक्त का एक आदमी का खाना है, या बीवी खा ले, या शोहर खा ले, या मेहमान खा ले, क्या करें? मेहमान को खिलाओ, हम भूखे रहेंगे, मेहमान को खिलाएंगे। इस्लाम सबक देता है 7वें दिन खुद न खाओ, दूसरों को खिलाओ।
अब बीवी कहती है कि खाना जब सामने रखा जाएगा और आप बैठेंगे साथ में तो मेहमान खाएगा, पहले तुम खाओ तब हम खाएंगे, तो फिर तो मेहमान का पेट नहीं भरेगा। क्या किया जाए? कहा ये किया जाए कि हम चिराग संभालने आएंगे कि लाओ इसकी जरा बत्ती ठीक कर दें, रोशनी कम हो रही है, और बजाय संभालने के उसको बुझा देंगे। जब अंधेरा हो जाए तो आप खाली मुंह चलाते रहिएगा, आवाज निकालते रहिएगा, और मेहमान समझेगा ये खाना खा रहे हैं, वो पेट भर के खाना खाए। ये अदाएं बचपन की हैं, ये 7वें दिन की हैं। हम नहीं खाएंगे, दूसरों को खिलाएंगे। ये बच्चा ये सिफत अंधेरा कर दिया। अल्लाह के लिए अंधेरा और रोशनी बराबर। अल्लाह ने तो हमें पैदा किया है 3-3 अंधेरों में, रात का अंधेरा, पेट का अंधेरा, रहम का अंधेरा, और फिर बारीक बारीक आंखें और दिमाग, और क्या नहीं बना दिया अल्लाह ने। वहां रोशनी अंधेरा बराबर है। ये अल्लाह को राजी करने के लिए अंधेरा करके मेहमान को खाना खिला रहे हैं, खुद भूखे रह रहे हैं। अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आप बता दो जा करके, अल्लाह इनसे राजी हो गए। ये 7वें दिन सबक पढ़ाओ। हमने ये सबक नहीं पढ़ाया। हमारा अकीका कैसे होता है? हम ये कहते हैं कि साहब 7वें दिन का क्या मतलब है, हुजूर ने कहा है कहने दो। हम तो ये देखेंगे रिश्तेदार किस तारीख में इकट्ठा हो सकता है। वो फलाने भाई की बच्चों की छुट्टियां मई में होंगी और फलाने की छुट्टी फला दिन होंगी, लिहाजा ऐसी तारीख रखो कि सारा खानदान घर पे आ जाए, तब अकीका होगा, उससे पहले नहीं होगा। अच्छा भाई, सब लोग क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? इसलिए इकट्ठा हो रहे हैं कि तुम एक बोटी सामने रखो और उसके बदले में इससे गिफ्ट वसूल कर लो। गिफ्ट जो आएगा कुछ ना कुछ तो लेके आएगा, खाली हाथ तो आएगा नहीं। अगर ये 250 ग्राम गोश्त एक आदमी के गरीब के घर भेज देता, उस घर में 10 लोग होते, थोड़ा आलू मिला करके 10 लोगों के पेट भर जाते 250 ग्राम गोश्त के। अब जब गिफ्ट वसूल करने का तुमने काम शुरू किया है और बिजनेस करना चाहा है, तो फिर क्या करेगा? जो एक आदमी आएगा वो तुम्हारा 250 ग्राम गोश्त एक आदमी खराब कर जाएगा। चूसा और डाला, चूसा और डाला, कह रहे इसमें ये चर्बी है, ये फला है, ये फला है। कि जब हमने 500 का गिफ्ट दिया है, 200 किराया लगा के आए, 700 रुपए खर्च करें, तुम्हारे 250 ग्राम गोश्त में खराब नहीं करेंगे। इतना तो करना ही करना है। सारा सत्यानाश। और सदका करने का हुक्म दिया है कि सदका करो, सबको खिलाओ। और ये क्या कह रहा है कि 10-10 हजार के 2 बकरे आए, 20,000 रुपए हुए थे। शाम को हिसाब जोड़ता है कि जरा ये देखो गिफ्ट कितना आ गया है। अब वो जोड़ा गया कि 20,000 खर्च हुए और 30,000 आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका, ये तो बिजनेस कर रहा है। सदका कहां कर रहा है, अकीका कहां कर रहा है? ये तो बिजनेस कर रहा है। 20 लगा के 30 वसूल करेंगे, कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। ये गिरवी तुम्हारा बच्चा रखा है, ये गिरवी ही रखा रहे, तुमने सदका नहीं किया है। और ये सारी बुरी खसलतें इसके अंदर मौजूद रहेंगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। अब तुमने बिजनेस करके 7वें दिन इसको बता दिया है कि तुम्हें खाली खिलाना नहीं है, एक-एक बोटी के पैसे वसूल करने। अब ये क्या करता है बड़े होकर? देखने में आ रहा है। एक जवान बेटे का इंतकाल हो गया, बाप बहुत गमज़दा था। मैं साथ में चला गया तसल्ली के कब्रिस्तान तक। मैंने देखा कि सब लोग मिट्टी दे चुके, ये बाप अपने जवान बेटे की कब्र की मिट्टी बराबर कर रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। इतने में एक घर का आता है, पास में बैठता है, वो कोहनी लगा देता है। ये कोहनी लगाते ही खड़ा हो जाता है। वो खड़े होकर कहता है, अभी मिट्टी बराबर नहीं हुई है। खड़े होकर कहता है कि भाइयों, देसी परदेसी सब लोग खाना खा के जाते। तो मैंने कहा कब्रिस्तान में दावत, कब्र के ऊपर दावत, ये कौन सा जमीर है ये? मैंने कहा क्या किया तुमने? ये कब्रिस्तान में कब्र पर खाने की दावत की जाती है? तो कहने लगा मौली साहब, अगर ऐलान न करता तो ये सब नाराज हो जाते, कि खानदान वाले नाराज हो जाते।
कि तुम्हारे मरे में आए थे, तुम्हारे गम में आए थे, खाने तो को नहीं पूछा, इसलिए मैंने ऐलान किया। कब्रिस्तान में दावत मांगी जा रही है, खाना मांगा जा, कब्र के ऊपर, और उस शख्स से जिसका जवान बेटा चला गया। तालीम ये थी सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अगर किसी के यहाँ मौत हो जाए, मोहल्ले वालों, पड़ोसियों, अपने घर से खाना पका के ले जाओ, अपने हाथ से खिलाओ। औरतों को हिम्मत नहीं होगी खाना पकाने की, चूल्हा जलाने की, तुम अपना चूल्हा जलाओ, खाना पकाओ और जाके उसे खिलाओ। और जब तक वो खाना ना पकाएं, खिलाओ। गमज़दा हैं ये, परेशान हाल हैं ये, रहमतुल लिल आलमीन के तुम उम्मती हो, रहमत बांटने के लिए आया हूं। ये रहमत क़यामत तक बंटनी चाहिए, ज़हमत नहीं होनी चाहिए। क्या प्यारा हो, खाना खिलाओ। और यहां कहता है नहीं, कब्र हो या मुर्दा हो, हमसे क्या लेना देना, खड़े होकर ऐलान करो खाना हमें खाने के लिए दावत दो, नहीं तो तुमसे नाराज हो जाए। कहां चले गए? ये 7वें दिन का सबक हमने बच्चे को नहीं पढ़ाया, ये इसलिए बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। कहां पहुंचे? मरे में जा रहे थे, अपने घर से खाना खा के जाते। अगर दूर तुम्हारा घर है तो रास्ते में कोई होटल पे खा लेते, किसी ढाबे पे खा लेते, ये मिट्टी देने के बाद जाके लौट के कहीं खा लेते। तुम उससे खाना मांग रहे हो जिसको प्यारे हबीब ने खिलाने का हुक्म दिया, उससे खाना मांग रहे हो। और मैंने देखा है जिसके घर में मौत हुई है वो बिरयानी खिला रहा है, लोग बैठे हुए कह रहे हैं कि जरा बोटी डाल दो, बोटियां कहां गई? ये उससे मांग रहे हैं जिसके घर में मौत हो। और खाली उस दिन नहीं खाते कि आज तो पेट भर गया, ये तीसरे दिन का जरा बता दो कौन से दिन आना है। अभी फिर तैयार बैठे हैं हम, और तीसरे दिन नहीं 10वां दिन फिर खाएंगे, और फिर 40वें दिन खाएंगे। सारी ऐलान कर दो, बार बार नहीं होगा, फिर कहां पूछते फिरेंगे। अभी बता दो किससे खा रहे हो? कुछ रहम तुम्हारे दिल में है? कुछ इस्लाम को पढ़ा है? कभी मदरसे के अंदर हाजिरी दी है? क्या हो रहा है? जिसको खिलाना था उससे खाया जाए, जबरदस्ती खाया। और अगर किसी ने यह कह दिया, एक शख्स मेरे पास आया कि मौलवी साहब मैंने अपना मकान गिरवी रख दिया बाप के इलाज में, सब कुछ मेरा खत्म हो गया, उसके बाद भी इंतकाल हो गया। खानदान वाले पूछ रहे हैं तीजा कब होगा, बिरयानी कब खिलाओ, कहां से लाओ? मैंने कहा उनको बताओ कि कोई सुनने को तैयार नहीं। और अगर न खिलाया तो ये कह रहे हैं मर गया मरदूद, न फातिहा न दरूद। 2 रोटी पर मरदूद हो गया। कहां गए हम? जमीन और आसमान के दरमियान में मरदूद से बड़ी गाली कोई नहीं है। अल्लाह ने शैतान को मरदूद कहा। 2 रोटी पे तुम ऐसी गालियां दोगे? जन्नत का सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथ में आ गया है, इसको जन्नत से महरूम कर दो सिर्फ इस बात पर कि तुम्हें 2 बोटी नहीं मिली। कहां जा रहे हैं? ये 7वें दिन का सबक हमने न पढ़ा न पढ़ाया, न अल्लाह से दुआ की कि मेरे बच्चे को खिलाने वाला बना, तो मरे को भी नहीं छोड़े। इसलिए प्यारो, आने वाली नस्लों की हिफाजत करो और खुद भी तौबा करो। यहां तो मुझे नहीं पता, मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूं। जब बला चलती है तो फैलती सब तरफ चली जाती है, इसलिए तैयार हो जाओ कि ये बला हमारे यहाँ आने ना पाए। उससे पहले अहद कर लो कि हम इसको अपने मोहल्ले में पनपने नहीं देंगे, अपने शहर में आने नहीं देंगे। इतनी बुरी खसलत। किसी इंतकाल में जाएंगे, खाना तो नहीं खाएंगे? भाई हाथ उठा के बताओ। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुशकिस्मत लोग हैं। और ये उलमा की सोहबत में रहने वाले लोग, मदरसे के साए में रहने वाले, यही होता है। प्यारे हबीब की बात मालूम हो जाए तो सब कुछ कुर्बान, कोई परवाह।
इसी तरीके से एक खाना और है, कोई भी लड़के वाला आता और लड़का कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी शादी हो गई, आप फरमाते थे खाना खिलाया? नहीं, जाओ खाना खिलाओ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बेटे की शादी हो गई, खाना खिलाया? नहीं, जाओ खाना खिलाओ। आओ खाना खिलाओ। कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, एक बकरी का बच्चा पला हुआ नहीं घर में, क्या है कि उसी को काट के खिलाओ, जाओ खाना खिलाओ। इतनी बड़ी खुशी मिली कि 1 रुपया तुम्हें लगाना नहीं पड़ा। 18 साल और 20 साल की जवान लड़की तुम्हें पली पलाई मिल गई। एक दिन तुम्हें कपड़ा नहीं बनाना पड़ा, एक लुकमा नहीं खिलाना पड़ा, पली पलाई लड़की ले आए और घर में इतनी बड़ी खुशी मिल गई, और उसके बाद तुम खाना नहीं खिला रहे? खाना शानदार खाना बताए जिसमें कर्जा ना लिया जाए, नामो नमूद ना हो, अल्लाह के हबीब की नकल करके अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है। खाना अल्लाह के हबीब ने तो ऐसा भी किया, आपके पास कुछ नहीं है खिलाने के लिए, आपने कहा भाई सब लोग अपने अपने घर से खाना लिया, अपना खाना तुम इन्हें खिलाओ, ये इन्हें खिलाए, है दस्तरखान रखो, सब वलीमा है आज मेरी तरफ से, खाना खिलाओ। लड़के वालों को, लड़के को बार बार टोका सारे जहान के सरताज इमामुल लंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा किसी ने कहा हो मेरी बेटी की शादी हो गई और हुजूर ने फरमाया हो खाना खिलाओ, एक भी वाकया नहीं। क्यों? वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो जानते हैं रहमत कब होती है और जहमत कब होती है। उन्होंने अपनी 4-4 बेटियां जुदा की हैं, शादियां की हैं। वो रहमत वाला नबी कहता है, सारे जहान के सरताज इमामुल लंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी लड़की की शादी पे आपने नहीं फरमाया खाना खिलाओ। क्यों? इसलिए कि ये मंजर तो मौत का मंजर है भाई। जिसके घर से लड़की जा रही होती है वो माई और बाप जानते हैं। कभी कभी माँ बेहोश हो जाती है, इतने दिनों तक गोदों में पाला, बड़ी हुई 18 साल तक इसने हमारे कपड़े धोए, घर की झाड़ू लगाई, बर्तन धोए, खाना पकाया, प्रेस की, क्या आराम न पहुंचाया इसने। हर एक को आराम पहुंचाया, भाई को, बहन को, बाप को, माँ को। कैसा गम का दिन है कि आज ये घर से निकल के जा रही है, कौन पहुंचाएगा यार। माँ बेहोश होती है, बाप के आंसू नहीं रुकते हैं, भाई मुंह छुपाता फिरता है, रोता फिरता है, बहन भी उसके आंसू नहीं ठहरते हैं। फरमाया ये मंजर मौत का मंजर है, यहां खाना नहीं मांगा जाए। रहमत वाला नबी, रहमत का तकाजा है, यहां खाना नहीं खाया जाए। एक जगह से मैं गुजर रहा था, एक शख्स दौड़ा हुआ आया, मुल साहब खाना खा लीजिए। मैंने कैसा खाना? भी काय का खाना है कि मेरी बेटी की शादी आज है, मालूम नहीं। मैंने कहा फिर क्या ये खाना खा ली? मैंने कहा जरा इंसाफ से बताओ तुमने खाना खा लिया? तो वो कहता है एक ठंडी सांस लेकर के, मौलवी साहब क्या मेरे हलक से लुकमा उतरेगा आज के दिन? मेरे हलक से लुकमा उतरेगा? मैंने कहा तुम्हारे हलक से नहीं उतरेगा, मुझे क्या तुमने जालिम समझ रखा है? मेरे हलक से उतरेगा? तुमने मुझे क्या समझ रखा? तुम खाना ना खाओ मैं खा लूं? वो ठंडी सांस लेता है कि मौलवी साहब सुबह से 1000 लोग खाना खा के चले गए, किसी ने मुझसे मेरे खाने के बारे में नहीं पूछा। जो आया कहाँ है खाना, कब है खाना, किधर है खाना, जिसको देखो भाई यही सवाल था, किसी ने मेरे खाने के बारे में नहीं पूछा। आप पहले हो जिसने मेरे खाने के बारे में पूछा। क्या हाल, कहां चले गए? कोई कितने भी गम में मुब्तला हो, आपको रोटी चाहिए। इस्लाम ये नहीं सिखाता, सारे जहान के सरताज ये नहीं सिखाते। सारे जहान के सरताज इमामुल लंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बेटी की शादी वाले से कभी खाने के लिए नहीं कहा। हाथ बटाओ उसका,
उससे खाना मत मांगो। अब तो हम उस लड़की वाले से कहते हैं कि 500 लोगों को खाना खिलाना है, बहुत है, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, सोच समझ के खाना खिलाना। और उससे कहो भाई क्या कर रहे हो, इसके यहाँ क्यों इतने लोग ले जा रहे हो? करे जितने लोगों को खाया क्या खिलाए नहीं? जिसका खाया उसका तो खिला नहीं है, यानी उधार खाया है, ये इसका बदला उतारेगा। दूसरे के दरवाजे पे इसने खिलाया था तो दूसरे ही के दरवाजे पे हमको खिलाना है, अपने पे नहीं। जैसा इसने खिलाया वैसे ही हम खिलाए। होता हो जुल्म होता रहे। कितनी बड़े दर्द की बात है, कितने बड़े दुख की बात। जहां खाना खाना चाहिए वहां नहीं, और जहां नहीं खाना चाहिए वहां हम खा रहे हैं और हम उसकी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा खाना समझ रहे, तुम रोते रहो, हमें खाना खिलाते रहो। वो लड़की वाला भी बेचारा सिर्फ इसलिए खाना खिलाता है कि जितनों को पैसे बांट रखे हैं जरा वापस तो मिल जाए। अगर ये खाना नहीं खाएगा तो पैसे भी वापस नहीं करेगा, सब हजम कर जाएगा। बात तो ये है, वो अपना गम भूल जाता है पैसे जमा करने के चक्कर में कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। न पानी उतर रहा है हलक से, न लुकमा उतर रहा है, लेकिन उन्हें खिला रहा है। और फिर देखा भी मैंने है कैसी जिल्लत वाला काम है। एक शख्स 100 रुपए दे के गया, दौड़ता हुआ आदमी जा रहा है कि भाई साहब सुनो क्या है, सबके सामने 151 हमने दिए थे, 100 ही दे के जा रहे हैं। इसको तो उतार जाओ, चढ़ाओ मत, कम से कम उतारो तो सही। कितनी जिल्लत की चीज है। हमें इज्जत और जिल्लत की सारी चीजें खत्म हो गई, हमें पता ही नहीं। 100 रुपए हमने दिए थे तो 1 रुपया सैकड़ा सूद भी लेना है। हमने 100 दिए तो तुम 101 दे के जाओ, ब्याज ब्याज खूब वसूल करेंगे। ये सब मजबूरियां नहीं हैं, ये प्यारे हबीब का तरीका छोड़ रहे हैं। हम बहुत दूर जाते, हमको पलट के आना पड़ेगा रहमत वाले नबी के साए में, और उन अहकामात में जहां रहमत ही रहमत है, जहमत नाम की चीज नहीं है। इंशाल्लाह इसका भी अहद करते हैं, हाथ उठा के बताएंगे इंशाल्लाह। लड़की वालों के यहाँ है, ये दर्द भरे के यहाँ खाना नहीं खाना, यहाँ तो हमको खिलाना। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा कामयाब, ये मदरसों की मेहनत कामयाब, ये उलमा की तकोदू कामयाब। अल्लाह हम सबको इसी तरह सारी जिंदगी एक एक सुन्नत पर मन मिटने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ के आदाब में पहले अल्लाह की तारीफ करें। अल्लाह की तारीफ क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें जो भी याद है। और फिर तीसरा काम यह है कि इस दिल के यकीन के साथ मांगे कि अल्लाह हमको जरूर दे। शैतान हमको बहकाता है कि तुम गुनाहगार हो, तुम्हारी दुआ कहाँ सुनी जाएगी। कुरान शरीफ में 20 जगह अल्लाह ने कहा या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ए गुनाहगार बंदो मेरे पास आओ, मुझसे नाउम्मीद मत हो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। और शैतान कहता है कि गुनहगार की दुआ कहां सुनी जाए, कितना दूर ले जा रहा है। अल्लाह हमसे कह रहा है ये गुनहगार बंदो मुझसे मांगो ना। आज हमने मांगना छोड़ दिया है, यकीन कमजोर हो गया, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो ऐसे ही मांग लो थोड़ी देर है। बल्कि ये चाहते हैं कि इमाम साहब मांग लें, हमको तो मुंह से मांगना भी ना पड़े। अगर इमाम साहब ने जोर से दुआ ना कराई कि अरे इमाम साहब दुआ नहीं कराई, तुम्हारे जुबान नहीं है मुंह में भी, क्यों अल्लाह से मांगते क्यों नहीं? मांगना छूटता जाए, यकीन से मांगो, अल्लाह हमको जरूर दे। और दोनों हाथों को ऐसे उठाओ कि हथेलियां आसमान की तरफ, चेहरे की तरफ, सीने की तरफ नहीं। दूसरे ऐसे मांगते, हम ऐसे मांगते। दोनों हाथों को मिलाओ मत, थोड़ा सा अलग रखो। बड़ी चीज उठानी होती है तो हाथ अलग किया जाता है, छोटी चीज उठानी होती है हाथ मिला लिया जाता है। जब हम कुरान मांग रहे हैं, प्यारे हबीब को मांग रहे हैं, जन्नत मांग रहे हैं, अल्लाह को मांग रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो हाथ की शक्ल भी वैसी बनाई जाएगी। हमको बड़ी चीजें चाहिए, छोटी है।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। इलाहुल आलमीन हमारी तमाम खताओं को माफ़ फरमा, तमाम लफ्ज़ों को माफ़ फरमा, हर किस्म की छोटी बड़ी खताओं को दरगुजर फरमा, हर किस्म की खताओं को माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन यहाँ पर जमा करने वालों को कबूल फरमा, हिस्सा लेने वालों को कबूल फरमा, इसमें कोशिश करने वालों को कबूल फरमा, सुनाने वालों को कबूल फरमा, सुनने वालों को कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन यहाँ जमा होने वाले वो बाइज्जत लोग हैं जिन्होंने तेरे हबीब की एक एक बात पर कुर्बान हो जाने का अहद किया है, जिन्होंने हाथ उठाए हैं। अल्लाह इनके हाथों को खूब बुलंद फरमा, इनके नसीबे को बुलंद फरमा, इनके मुकद्दर को बुलंद फरमा। यह रहम हर ईमान वाले के दिल में पेवस्त फरमा, उसे समझने की तौफीक नसीब फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा के हाल पर रहम फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत मुस्लिमा को मग़फ़िरत वाले काम करने की तौफीक नसीब फरमा। हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा है या लिखा है, या उनका हम पर हक है, या जो हमसे उम्मीद रखते हैं, कहना चाहते हैं मगर उनको मौका नहीं मिला है, आप सबके दिलों के मुरादों के जानने वाले हैं। या करीम सबके जायज़ मक़ासद को पूरा फरमा, सबकी जायज़ परेशानियों को दूर फरमा, जायज़ मुरादों से सबकी झोलियाँ भर दे। इलाहुल आलमीन हर बीमार को शिफा दे दे, हर मक़रूज़ को कर्ज़ से बरी फरमा दे। इलाहुल आलमीन हमारे जिस्म को भी सेहत अता फरमा, हमारी रूह को भी सेहत अता फरमा। जिस्म की बीमारी तो मौत तक ले जाती है, लेकिन रूह की बीमारी तो जहन्नम तक ले जाती है। इलाहुल आलमीन हर बीमारी से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मांगी हैं सब हमको अता फरमा, और जितनी बुरी बुरी चीज़ों से पनाहें मांगी हैं सबसे पनाह नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन ईमान की इस्लाम की हवाएं चला दे, जालिमों को हिदायत नसीब फरमा दे, मजलूमीन की नुसरत और मदद फरमा दे। इलाहुल आलमीन जितने लोग दुनिया से चले गए सबको माफ़ फरमा दीजिए, सब पर रहम फरमा दीजिए, सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। इलाहुल आलमीन सारे रिश्तेदारों को साथ छोड़ दिया है, लेकिन आप तो किसी का साथ कभी नहीं छोड़ते। या करीम सब पर करम फरमाइए, सब पर फضل फरमाइए। इलाही ये हाथ आपके दिए हुए हैं, सिर्फ आप ही के सामने फैलाने की तौफीक अता फरमा। किसी दूसरे के सामने ये हाथ फैले इससे हमारी हिफाजत फरमा। ये सर आपने दिया है, सिर्फ आप ही के सामने झुकाना नसीब फरमा, किसी दूसरे के सामने सर झुकाने से हमारी हिफाजत फरमा। ये जुबान आपकी दी हुई है, ये गला आपका दिया हुआ है, ये होंठ आपके दिए हुए हैं। या करीम आपको याद करने में इसको लगाने की तौफीक नसीब फरमा, आपका शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब लोगों को अपने अपने वक्त पर कामिल ईमान पर खात्मा नसीब फरमा, कलमे वाली मौत नसीब फरमा, कुरान पाक की तिलावत वाली मौत नसीब फरमा। इस मदरसे को भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। हर मदरसे को, हर दीन के काम करने वाले को, चाहे वो किसी भी लाइन से लगा हुआ हो, खानकाह की लाइन से, मदारिस की लाइन से, तबलीग की लाइन से, तसनीफ की लाइन से, जिहाद की लाइन से, हर एक को कबूल फरमा, हर एक की खिदमत को कबूल फरमा, हर एक को इखलास अता फरमा, हर एक को तेरे हबीब के तरीके पर मर मिटने की तौफीक नसीब फरमा। इलाही हमको मैदान हशर में कुरान पाक की तिलावत करते उठना नसीब फरमा। जिस दिन पुल सराज से कट कट करके लोग जहन्नम में गिर रहे हो, या करीम उस दिन सबका बेड़ा पार फरमा। कुरान पाक की तिलावत करते हुए बिजली की तरह गुजर जाना नसीब फरमा। इलाही हमारी दुआओं को प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तौफ़ील में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या रहमान।